फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आर्यन क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने डाइजेस्ट सिस्टम का नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, आइए डिस्कशन करते हैं सेकंड पार्ट में। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज मोस्टली दो ऑर्गन की तरह काम करता है। पेनक्रियाज एंडोक्राइन फंक्शन भी है पेनक्रियाज का, एंड एक्सोक्राइन फंक्शन भी रहता है। एंडोक्राइन फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन का प्रोडक्शन करता है एंडोक्राइन फंक्शन में, एंड एक्सोक्राइन फंक्शन में सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस का सीक्रेशन करता है। तो पेनक्रियाज जो होती है वो 99% जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और 1% एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो नेक्स्ट अपन देख सकते हैं पेनक्रियाज ये एसिनी सेल से मिलकर बनी होती है। पेनक्रियाज जो होती है वो एसिनी सेल से मिलकर बनी होती है। एंड कार्सिनोमा पेनक्रियाज में हेड में कॉमन होता है। मोस्ट ऑफ पेनक्रियाज क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्सिनोमा कैंसर होने के चांसेस मोस्ट ऑफ पेनक्रियाज के कौन से पार्ट में होता है। तो पेनक्रियाज का मोस्ट ऑफ जो हेड पार्ट होता है उसमें मोस्ट ऑफ जो होता है ये वाला पार्ट हेड पार्ट, इसमें जो होता है वो कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पेनक्रियाज का एक क्वेश्चन तो ये हुआ। एंड पेनक्रियाज की जो कौन सी सेल से मिलकर इसी सेल से मिलकर बनी, तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से किस ऑर्गन को कहते हैं। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियाज को बोला जाता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सबसे ज़्यादा पेनक्रियाज के कौन से पार्ट में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये वाला पार्ट होता है टेल, इसको टेल कहते हैं। टेल वाले पार्ट में भी आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है, जो मोस्ट ऑफ इंसुलिन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। ये भी एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट होता है पेनक्रियाज में 99% जो होता है वो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, एंड 1% जो होता है वो एंडोक्राइन फंक्शन होता है। एंड पेनक्रियाज का जो वेट होता है वो 60 ग्राम होता है। देन पेनक्रियाज जूस का वॉल्यूम 500 to 800 ml वॉल्यूम होता है पेनक्रियाटिक जूस। इसकी पीएच होती है वो 8 से 8.3 होती है। हाईली एल्केलाइन ड्यू टू बाइकार्बोनेट की वजह से ये हाईली एल्केलाइन होती है। एंड एंजाइम इन पेनक्रियाटिक जूस, मोस्ट ऑफ मैंने आपको दो एंजाइम बताए थे पेनक्रियाटिक में। प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होता है एक, जो ट्रिप्सिनोजेंस ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिनोजेंस होते हैं। एंड लिपोलाइटिक एंजाइम होता है जिसके अंदर लाइपेस पावरफुल लिपोलाइटिक्स एंजाइम होता है। नेक्स्ट होता है लीवर इज लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, इंटरनल ऑर्गन होता है। जो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड भी होती है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो लीवर होती है। लीवर यह सिक्रेशन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ये एक नॉर्मल एडल्ट में इसका वेट होता है 1.5 kg के लगभग होता है लीवर का। और एक लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जो MPCHO में पूछा गया था कि लीवर के अंदर कितने लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंटों को दो ही लोब दिखते हैं क्योंकि दो बड़े बड़े लोब होते हैं। देन उस अदर पार्ट्स की तरफ होते हैं दो लोब्स और होते हैं। तो मोस्ट ऑफ 4 लोब लीवर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो लीवर होता है वो बाइल प्रोडक्शन का काम करता है, जो बाइल जो होता है वो डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लीवर इज द मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन होता है। एंड मैक्सिमम हीट इज प्रोड्यूस इन लीवर होता है वो कार्डियक आउटपुट का सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्डियक आउटपुट जो रिसीव करता है लीवर 1500 ml रिसीव करता है। एंड लीवर सीक्रेट एंटीकोआगुलेंट सीक्रेट करता है हिपेरिन, जो नेचुरल एंटीकोआगुलेंट्स होता है। एंड लीवर में कुछ स्पेशल मैक्रोफेजेज सेल होती है, कुफर सेल्स जो होती है वो पाई जाती है लीवर्स के अंदर, जो फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं लीवर के अंदर। एंड लीवर को सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है कार्डियक आउटपुट की 1500 ml होती है, एंड 20% ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट। एंड कॉमन लोकेशन ऑफ लीवर एब्सिस, तो राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब के अंदर
मोस्ट ऑफ जो होता है उसमें एब्सिस होने के चांसेस रहते हैं। और लीवर की जो लोकेशन होती है वो होती है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर होती है। मैंने आपको पहले ही फर्स्ट पार्ट के अंदर बता दिया है। ये होता है जो पार्ट होता है वो गॉल ब्लैडर होता है। नेक्स्ट जो होता है गॉल ब्लैडर रिजर्वायर ऑफ बाइल। जब बाइल लीवर से सीक्रेट होता है, लीवर से बाइल का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद में जो रिजर्वायर होता है जो रिसीव करता है बाइल को, स्टोर करता है, वो होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का बस इतना ही फंक्शन होता है कि बाइल को स्टोर करने का काम करता है। तो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल लीवर से सीक्रेट होता है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। स्टोरेज ऑफ बाइल 30-60 ml होता है। बाइल का वॉल्यूम होता है 800 से 1200 ml। पीएच जो होती है वो 8 से 8.6 होती है। एंड बाइल सॉल्ट, बाइल्स के अंदर क्या क्या होता है, तो बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट आर सोडियम पोटेशियम ट्रोकोलेट एंड सोडियम पोटेशियम ग्लाइकोलेट। बाइल एयर लिपिड्स इमल्सिफिकेशन में सहायक होता है। तो ये लीवर की एनाटॉमी होती है। नेक्स्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। लेंथ होती है 5 मीटर लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई एंड माइक्रोविलाई पाई जाती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। मोस्ट ऑफ आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के ऐसी इस तरह से विलाई और माइक्रोविलाई देखी होगी जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है एंड फूड के बेहतर एब्जॉर्प्शन में सहायक मिलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। एंड ब्रूनर्स ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये म्यूकस एंड एंजाइम सीक्रेट करती है। एंड पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम होता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है ड्यूडेनियम की। ड्यूडेनियम में कोलिसिस्टोकाइनिन एंड पेनक्यूएंजाइम्स नामक हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट होता है जेजुनम जो मिडल सेक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ 2 मीटर होती है। जो इलियम होता है उसकी टर्मिनल सेक्शंस लेंथ होती है वो 3 मीटर होती है। इलियम के अंदर पेयर पेचेस भी होते हैं। लिम्फोइड फॉलिकल जो देखने को मिलता है टाइफाइड फीवर में, पेयर पेचेस इन्फ्लाम हो जाते हैं टाइफाइड फीवर के अंदर जो अल्सरेट हो जाते हैं एंड ओवल अल्सर कहते हैं, जिसे ओवल अल्सर कहते हैं। इसके अंदर ओवल अल्सर टाइफाइड के अंदर पेयर पेचेज, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पेयर पेचेज आर प्रेजेंट इन विच ऑर्गन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट सक्सेस एंट्रेंस तो सीक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वॉल्यूम होता है 1500 ml पर डे होता है। लगभग 90-95% न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाकी 5 से 10% स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है। यह इलियोसिकल वॉल से लेकर एनस तक फैली रहती है। पार्ट जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम होता है अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम एंड एनस। ट्रांसवर्स कॉलन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट होता है 45 सेंटीमीटर लेंथ होती है ट्रांसवर्स कॉलन की। तो ये आप पार्ट देखिए असेंडिंग और ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग और ये सिग्मोइड और एनएस। और ये छोटा पार्ट होता है अपेंडिक्स जिसका कोई फंक्शन नहीं रहता है। ठीक है फिर नेक्स्ट होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का पूरा नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। वेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी का वेस्ट ऑर्गन होता है जिसकी लोकेशन होती है मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं, एक फिक्स पॉइंट बोलते हैं। मैंने इस पिक्चर में शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैकबर्नी पॉइंट जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो होती है बिटवीन द अम्बलाइकस एंड असिस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक होती है। राइट साइड ऑफ द मिडवे बिटवीन अम्बलाइकस एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन असिस। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट मैं पार्ट में लेके आऊँगा जितनी भी डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है वो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।